मैंने नमाज पढ़ी नहीं थी ये तुम्हें पता नहीं, लेकिन मौलवी जी तुमने नमाज नहीं पढ़ी, मुझे पता है। ईश्वर ने मुझे एक दृष्टि दी और मैं देख रहा था कि आप खुदा के सजदे में झुकते हो, लेकिन बादशाह को कहीं घोड़े खरीदने की मन में कल्पना कर और मौलवी अजान के बाद अपनी पत्नी के साथ बाजार जाने की चिंता कर। खुदा की प्रार्थना तल्लीनता से होती है, इस प्रकार के अधूरे विचार से नहीं। दोनों गुरु नानक देव के पैरों में पड़ गई। आपके प्रति इस्लाम में जो चाल पैदा करने का हम उसको धिक्कार दें। मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ईद आती है, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान पवित्र रमजान के महीने की समाप्ति का अवसर, चांद के दर्शन और ईद बन गई, या इसको नहीं समझने वाला व्यक्ति क्यों नहीं इतना ही समझ पाता है कि इस्लाम धर्म में पवित्र रमजान का ईद का बड़ा महत्व है। और जब इसकी गहराई में आप जाए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि देश किस दिशा में जा रहा है। अगर इस्लाम धर्म का साधारण अध्ययन करेंगे तो इस्लाम का सिद्धांत कहता है इस्लाम सत्य का धर्म है, और खाली सत्य का धर्म नहीं, मानव जीवन के नियमों की वो मूल कृति है जिसे खुदा ने, सृष्टिकर्ता ने, ब्रह्मांड के रचयिता ने मानव जाति के कल्याण के लिए अवतरित किया है। इस्लाम को अब इस्लाम का सिद्धांत कहता है कि इसको खुदा ने, सृष्टिकर्ता ने, ब्रह्मांड के रचयिता ने मानव जाति के कल्याण के लिए अवतरित किया है। इस्लाम को उसमें मुसलमान शब्द नहीं है। इस्लाम को मानने वाला मुसलमान हो सकता है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो मानव जाति के कल्याण के सिद्धांत निहित है, उसमें मानव मात्र के कल्याण की कामना की। और सनातन धर्म में भी आप जाओ, ईद के मनाने वालों की बात करो, होली के मनाने वालों की बात करो, हिंदुत्व सहिष्णुता का दूसरा रूप है जो सबके कल्याण को, सबको समाहित करने की कल्पना करता है, अपने में आत्मसात करने की, सबके कल्याण की। फिर झगड़ा किस बात का? अभी राजौरिया जी और गोविंदा भाई नगर पालिका के लिए काम करो, नगर पालिका जीतनी चाहिए, नगर पालिका जीत भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आज यक्ष प्रश्न है, देश की दिशा में जा, देश में किस प्रकार की विचारधाराएं पैदा हो रही है जो देश को किस प्रकार की चुनौतियों में धकेल कर ले जा रही है, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, क्या इस्लाम का अध्ययन करने वाले ये नहीं जानते? इस्लाम की आयत कहती है खुदा एक है, नूतन है, सत्य है, सनातन है, सदा से सदा तक जीवित रहने वाला है।
रामायण लीजिए, गीता लीजिए, कुरान लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब लीजिए, तमाम धर्म ये कहते हैं ईश्वर एक है। तो फिर अंतर कहां है? मैं बहुत बड़ा सवाल करना चाहता हूं। आजकल सनातन शब्द का इस मुल्क की राजनीति में व्यापार होने लग गया है। कुरान की आयत में लिखा है ईश्वर, पैगंबर, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, नित्य नूतन, सनातन, सदा से सदा तक जीवित रहने वाला। खुदा भी सनातन के शब्द के साथ जुड़ा, इस्लाम की आयत में लिखा हुआ। फिर सनातन के नाम पर हिंदू और मुसलमान को बांटकर हम इस मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हिंदुस्तान में सनातन का नारा देने वाले लोग तमाम विद्वान कहा करते हैं ईश्वर के निकट जाओ, मोक्ष का मार्ग मिलेगा। जो ईश्वर से दूर रहेगा उसको नर्क का रास्ता मिल जाएगा। कामों के आधार पर स्वर्ग नर्क की कल्पना की गई है। और फिर कुरान को पढ़ने वाले लोगों ने भी इस बात को क्यों नहीं कहा गया, और क्यों नहीं इसको बड़े विद्वान पंडित स्वीकार करते? कुरान कहता है जो अल्लाह के नजदीक जाएगा उसको तो जन्नत मिलेगी, जो अल्लाह से दूर जाएगा जहन्नुम में जाएगा। क्या शब्दों के परिवर्तन ने इस मुल्क के विचार में दरार पैदा कर दी, खाई पैदा कर दी? एक शब्द जन्नत कहता है, एक शब्द स्वर्ग कहता है, एक परंपरा जहन्नुम बोलती है, एक परंपरा नर्क बोलती है, लेकिन दोनों का समान अर्थ निकालो तो एक अर्थ है। परंपराएं एक है, शब्दों का मूल्यांकन अलग अलग है, परिभाषा है, भाषा की मर्यादाएं अलग अलग है। ये सब परंपराएं हमारी एक होने के बाद भी हमारी राह इस मुल्क में एक क्यों नहीं है? ये आज इस मुल्क के सामने बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है, गंभीर चुनौती। क्या ये भारत राष्ट्र के एक एक में विचार करने की आवश्यकता नहीं है? जब कुरान कहता है खुदा के नजदीक जाओ जन्नत मिलेगी, खुदा से दूर जाओ जहन्नुम मिलेगी, सनातन हिंदू धर्म कहता है ईश्वर के प्रति आस्था और सत्कर्म का मार्ग स्वर्ग का रास्ता बनाता है, उससे विपरीत जाने वाला मार्ग नर्क का मार्ग बनाता है। अंतर क्या है दोनों धर्मों की मान्यताओं में, आयतों में? कुरान में आयत, हिंदू धर्म में मान्यता, क्या अंतर है? अंतर एक है, धर्मों के आधार पर समाजों को कैसे बांटा जाए, भारत को कैसे बांटा जाए, और ये प्रयास आज से प्रारंभ नहीं हुआ। ये प्रयास जब भारत में आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई, अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय विचार देकर इस मुल्क को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार किया, तब सबसे पहले अंग्रेज ने देश को विखंडित करने के लिए वो राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़कर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा न बन जाए, हमारी सल्तनत के सामने चुनौती न बन जाए, हमारी सल्तनत सुरक्षित रहे, इसलिए हिंदू और मुसलमान के आधार पर इस मुल्क के लोगों में खाई बढ़ाई जानी चाहिए, और धर्म के आधार पर संगठनों के बीच इस मुल्क में बोलने का प्रयास किया, विचारधाराओं के धर्म की के आधार पर इस मुल्क को विखंडित करने का प्रयास किया। यह प्रयास अंग्रेजों ने किया, सल्तनत को चुनौती नहीं। और उनको लगा कि हिंदू और मुसलमान के बंटवारे की हमारी परिस्थिति बहुत मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है राष्ट्रीय आंदोलन को बांटने के लिए, तो केवल इतना प्रयास नहीं किया, हिंदी पंजाबी भाषा विवाद, हिंदी और पंजाबी भाषा में विवाद है, पंजाब हिंदी को स्वीकार नहीं करता, और इसीलिए इस बड़े विवाद का घाव भारत की भुजाओं पर, जिसको कहा गया पंजाब और हरियाणा भारत की भुजाएं छाती, उसको भारत से, भारतत्व से, राष्ट्रीयता से विखंडित करने के लिए अंग्रेज ने उसकी कुर्सी सलामती के लिए उसके मन में विद्रोह के, भटकाव के, अलगाव के बीज बोने का प्रयास किया। लेकिन भारत का व्यक्ति अंग्रेजों की कुटिल नीति को समझ गया और राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर भारत से अंग्रेज की विदाई का कारण बना।
क्या अंग्रेज को लगता था भारत राष्ट्रीयता के इस राष्ट्रीय आंदोलन में अगर ताकत के साथ खड़ा हो गया हमारी सल्तनत के सामने खतरा हो जाएगा, इसलिए हिंदू और मुसलमान के पंजाबी के आधार पर बांटो, दक्षिण में दक्षिणत्व अंग्रेजी तमिल नाना प्रकार की भाषाओं के आधार पर हिंदी के साथ मतभेद पैदा करो। क्या कुर्सी की सलामती के लिए भारत को उस अंग्रेजी नीतियों के रास्ते पर आज ले जाने का प्रयास तो नहीं हो रहा? और अगर ये प्रयास हो कि कुर्सी की सलामती के आधार के लिए इस मुल्क को एकता के रास्ते पर नहीं जाने दिया जाएगा, इस मुल्क में तमाम धर्मों एक राह पर चलने की सीख देते हैं, तमाम धर्मों का मत मंतव्य मकसद लोक कल्याण है, आम आदमी के जीवन के कल्याण का है और सबका मालिक एक ईश्वर है, सभी धर्म इस बात पर विश्वास करते हैं। अगर सब मिलकर अपने अपने धर्म में चलते हुए भी एक ईश्वर के उपासक मानव मात्र के कल्याण की कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें जातीय विभेद और धर्मों के आधार पर बंटवारे की भावना खत्म हो जाएगी, तो फिर कुर्सी सलामत कैसे बचेगी? आज भारत को सोचने का विषय, सुकैत की नगर पालिका की कुर्सी बहुत बड़ी नहीं, आज परिस्थितियां जो देश के सामने जो बनी हुई है, जिस प्रकार से वैचारिक आधार पर देश को बांटने का काम चल रहा है और देश की राजनीति में अब एक धर्म का नारा राष्ट्रीयता का एजेंडा बनकर एक राजनीतिक दल का आधार बन गया। क्या ये मुल्क को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लक्षण है? क्या मुल्क के भाईचारे को खत्म करके ये ईद और होली के त्योहार की परंपराओं का सत्यानाश करके भारत में समरसता का मार्ग बाधित करने का तरीका नहीं है? और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, क्या हम इस बार की ईद को होली समझकर मनाएं और इस बार की होली को ईद समझकर मनाएं, और यह परंपरा अगर मुल्क में हमने स्थापित, मुझे लगता है हिंदुस्तान के मुसलमान का भी कुरान से कोई रिश्ता नहीं बता, उसे तो मुसलमान की कट्टरता की बात करो, और हिंदू का भी न रामायण गीता के साथ रिश्ता बचा, केवल हिंदू की कट्टरता की बात करो। इस मुल्क के सभी धर्मों के ग्रंथों में उदारता है, मानव मात्र के कल्याण की भावना है। इस्लाम भी कहता है ये जो मानव जीवन की मूल है सत्य का धर्म, इसको अल्लाह ने, ब्रह्मांड के रचयिता ने, इसको सृष्टिकर्ता ने मानव जाति के कल्याण के लिए अवतरित किया है। क्या इस्लाम को पढ़ने वाला इस बात से अनभिज्ञ है? क्या इस्लाम को जानने समझने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं जानता? फिर क्यों इस प्रकार का वातावरण इस मुल्क की राजनीति में प्रचारित किया जाता है? मुसलमान का मतलब कट्टरता, मुसलमान का मतलब सांप्रदायिकता, ये परिस्थितियां देश के लिए अनुकूल नहीं है। इस पर मुसलमान को भी चिंतन करना पड़ेगा, हिंदू को भी चिंतन करना पड़ेगा। क्या कुरान के पक्ष को देश के सामने दमदारी के साथ रखना? कुरान विभेद नहीं सिखाता, कुरान भाईचारा सिखाता है, कुरान मानव मात्र के कल्याण की बात करता है, केवल मुसलमान के कल्याण की बात नहीं करता। जिस प्रकार से हिंदू सहिष्णुता की बात करता है, अपने आप में सबको समाने की बात करता है, सब धर्मों के आदर्श विचार चिंतन परंपरा रीति रिवाज मर्यादा सबके सम्मान की बात करता है, ठीक उसी तरीके से कुरान भी करता है। और ये तो मुगल काल में जब इस प्रकार की परिस्थितियां बनी, इस्लाम का प्रचार, हिंदू धर्म की चुनौती, आपस में जब गुरु नानक देव के लिए कहा गया, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, आओ हम हिंदू धर्म की परंपराओं की रक्षा करेंगे, तब लोगों ने कहा गुरु नानक देव तो मुसलमान का विरोधी है। तब गुरु नानक देव ने कहा कौन माई का लाल कहता है मैं मुसलमान का विरोधी हूँ, मैं तो गलत परंपराओं का विरोधी हूँ, मैं तो कट्टर परंपरा सांप्रदायिकवाद का विरोधी हूँ, मैं सहिष्णुता का, मैं भाईचारे का, मैं मानव कल्याण की भावना का विस्तार करने वाले का विरोधी नहीं हूँ। तब बादशाह और मौलवी ने जाकर
कहा आप इतने बड़े संत हैं और आपकी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, इस वाणी में सच्चाई है, तो जरा हमारे साथ मस्जिद में चलिए, अजान पढ़िए। गुरु नानक देव ने कहा मुझे क्या पड़े, मस्जिद में रहने वाला भी एक है, मंदिर में रहने वाला भी एक है, गुरुद्वारे में रहने वाला भी एक है, सबका स्वरूप एक है, सब में एक ईश्वर विराजमान है। मैं मस्जिद में आपके साथ चलूंगा, अजान पढ़ूंगा। मानव स्वभाव होता है, दिव्य आत्मा संत का स्वभाव होता है। मस्जिद में जब अजान के लिए गए, बादशाह और मौलवी झुककर अजान कर रहे थे, गुरु नानक देव खड़े खड़े आंखें बंद करके अजान पढ़ रहे थे। दोनों ने खड़े होकर कहा आप हाथों में सबका मालिक एक, ईश्वर अल्लाह एक, लेकिन आपने अजान नमाज नहीं पढ़ी है। तो बोला बादशाह मैंने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी है तुम्हें पता नहीं, लेकिन मौलवी जी तुमने नमाज नहीं पढ़ी ये मुझे पता है। ईश्वर ने मुझे एक दृष्टि दी है और मैं देख रहा था कि आप खुदा के सजदे में झुकते रहे थे, लेकिन बादशाह तो कहीं घोड़े खरीदने की मन में कल्पना कर रहे थे और मौलवी अजान के बाद अपनी पत्नी के साथ बाजार जाने की चिंता कर रहे थे। खुदा की प्रार्थना तल्लीनता से होती है, इस प्रकार के अधूरे विचार से नहीं होती। दोनों गुरु नानक देव के पैरों में पड़ गए। आपके प्रति इस्लाम में जो चाल पैदा करने का